नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो क्लास ट्रेडिंग सेशन 23 फरवरी को 2.68% का अपमूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 858.70। तो दोस्तों, क्यों आज हम कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड शेयर को एनालिसिस कर रहा है? बिकॉज देखिए, इस चार्ट में एक अपमूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये स्टॉक क्या कर रहा है? इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पर जो क्रिएट हुआ था, ये लगभग 945 का। तो यहाँ पर इस लेवल को ये हाई टच करने के बाद देखिए चार्ट में एक करेक्शन दिख रहा है और देखिए करेक्शन दिखाने के बाद ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन दिखाते हुए ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल को ब्रेकआउट दिखाया है। तो ये लेवल पे चार्ट क्या कर रहा था? देखिए, इस लेवल पे चार्ट रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था। यहाँ पर इस हाई क्रिएट हुआ है चार्ट का प्रीवियस, यहाँ पर से रिएक्शन आया, फिर देखिए इस लेवल को हिट करके फिर से रिएक्शन पाया, फिर देखिए बार बार इस लेवल को हिट करके चार्ट ने कंसोलिडेशन दिखा रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ है? देखिए यहाँ पर ये जो लेवल मार्क किया हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल का स्वरूप काम कर रहा था। फाइनली क्या दिख रहा है चार्ट में? इस रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर मोमेंटम क्रिएट हो सकता है। क्यों दोस्तों ये स्टॉक में अप मूवमेंट आ सकता है? चलिए, इसके लिए थोड़ा पीछे से इस चार्ट को एनालिसिस करना होगा। देखिए, तो अगर आप देखेंगे 2023 में जो जून जुलाई में जो चार्ट का जो कैरेक्टर यहाँ पर दिख रहा है, ओके, देखिए यहाँ पर एक बहुत बढ़िया अप ट्रेंड दिख रहा है, शानदार अप मूवमेंट दिख रहा है और इस अप मूवमेंट के नीचे क्या दिख रहा है? बिग बिग ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार, बहुत बढ़िया बिग बिग वॉल्यूम बार के साथ यहाँ पर इस चार्ट में प्रीवियसली शानदार अप मूवमेंट आया था। तो जिसके कारण क्या हुआ है, एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट प्रीवियसली दिखा चुका है और 600 प्लस समथिंग पे यहाँ पर हाई टच किया था। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम क्रिएट करके कौन क्रिएट कर सकता है दोस्तों? बड़ा प्लेयर, बिग इंस्टीट्यूशन इस तरह का वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है। इसका मतलब इस लेवल पे बड़ा प्लेयर इस चार्ट में एंट्री कर चुका है, ओके, और इस 600 प्लस लेवल पे जाकर यहाँ पर हाई क्रिएट हुआ था। तो इस हाई से क्या दिख रहा है चार्ट में? देखिए, इस हाई से चार्ट में करेक्शन दिख रहा है और शानदार कंसोलिडेशन दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो शानदार कंसोलिडेशन और छोटी सी करेक्शन दिख रहा है, इस करेक्शन के बीच बीच में भी बिग बिग वॉल्यूम बार जिसके साथ बाइंग आया है और ये जो चार्ट नीचे आ रहा था, देखिए इसमें बहुत ड्राई वॉल्यूम दिख रहा था, ओके। तो इसका मतलब क्या है? इतना बढ़िया वॉल्यूम के साथ जो चार्ट में प्रीवियसली जो अप मूवमेंट आया है, बट चार्ट में जो करेक्शन और कंसोलिडेशन हो रहा था, तब बड़ा बड़ा वॉल्यूम के साथ सेलिंग नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये जो करेक्शन और छोटी सी कंसोलिडेशन दिखा रहा था, देखिए ड्राई वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या है? आगे भी चार्ट में अप मूवमेंट आना बाकी है। क्यों बाकी है? बिकॉज प्रीवियसली देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया बिग बिग वॉल्यूम बार के साथ चार्ट में बड़ा प्लेयर इन्वेस्टेड रह चुका है, वो एग्जिट नहीं किया है, ओके। तो जिसका कारण क्या हुआ है? देखिए चार्ट में फिर से एक शार्प अप मूवमेंट दिख रहा है। तो यहाँ पर जो अप मूवमेंट दिख रहा है, इसमें भी देखिए ऑन एन एवरेज डे से ज़्यादा वॉल्यूम बिग बिग ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है, जिसके कारण देखिए यहाँ पर अप मूवमेंट दिख रहा है। और फाइनली देखिए यहाँ पर जो 700 का लेवल पे जो रेजिस्टेंस फेस करके कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाया था, इस लेवल को जो ब्रेकआउट आया है बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ, और देखिए बिग वॉल्यूम क्लस्टर ग्रीन कलर का। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम जो कि बड़ा प्लेयर ही क्रिएट कर सकता है, जिसके साथ ब्रेकआउट दिखा के चार्ट में फ्लाइंग आया और देखिए फिलहाल ये शानदार अप मूवमेंट दिखा रहा है, ओके। तो अब क्या हो रहा है चार्ट में? अब क्या सिनारियो? देखिए, ये जो वॉल्यूम का अप ट्रेंड के साथ यहाँ पर जो अप मूवमेंट आया है इस चार्ट में, अप ट्रेंड जो चल रहा है, यहाँ पर जो करेक्शन दिख रहा है दोस्तों, देखिए ये जो प्रीवियस स्विंग हाई दिख रहा है चार्ट का 945 और इसका करीब जाके जो हाई क्रिएट हुआ है, इसके इस हाई से चार्ट में जो करेक्शन दिखा रहा है, इसमें देखिए ड्राई वॉल्यूम दिख रहा है, ओके। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम के साथ एक रेजिस्टेंस लेवल को फेस करके स्टॉक फिलहाल ट्रेडिंग कर रहा है और फाइनली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस ब्रेकआउट के साथ आगे भी अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। बिकॉज देखिए इतना बढ़िया वॉल्यूम जो चार्ट में इन्वेस्टेड हुआ है, ये तो एग्जिट नहीं किया है, अभी भी चार्ट में बैठा है, ओके। चलिए दोस्तों, और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए इस चार्ट को हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में हम कन्वर्ट करके देखेंगे क्या दिख रहा है। देखिए, तो दोस्तों देखिए,
यहाँ पर जो हाई क्रिएट हुआ है, इस हाई से चार्ट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखिए यहाँ पर बेस फॉर्मेशन क्या है, लगभग 800 का लेवल पे। इससे पहले भी देखिए यहाँ पर 800 का लेवल पे यहाँ पर देखिए कुछ दिन कंसोलिडेशन दिखाया था, और यहाँ पर देखिए एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम में। इस वॉल्यूम क्लस्टर के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। ओके, तो इतना बढ़िया वॉल्यूम क्लस्टर के साथ इस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के चार्ट ने अप मूवमेंट दिखाया है। तो यहाँ पर जो कंसोलिडेशन दिखा रहा था, देखिए जस्ट 800 का लेवल को यहाँ पर टच किया है। जैसे ही यहाँ पर टच किया है, बाइंग प्रेशर आ गया, जिसके कारण इसके बहुत ऊपर क्लोजिंग दिखाया है। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके ऊपर का तरफ ये जो स्विंग हाई यहाँ पर क्रिएट हुआ था, इस हाई से यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद फिर से देखिए ये 800 का लेवल को टच करके ही बेस फॉर्मेशन किया है। ओके, तो इस बेस से स्टॉक ने थोड़ा थोड़ा करके ऊपर का तरफ जाके इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस करते हुए इसका नेक्स्ट सपोर्टिंग लो और बेस देखिए ऊपर की तरफ क्रिएट हुआ है। इस 800 का लेवल को ऊपर से ऊपर की तरफ और एक प्रीवियस बेस क्रिएट हुआ है, और इस बेस के साथ इस रेजिस्टेंस लेवल को फिलहाल ब्रेकआउट दिखा के 860 का करीब जाके इस लेवल पे चार्ट फिलहाल ट्रेडिंग कर रहा है। ओके, तो ये 1 आवर टाइम फ्रेम में इस चार्ट में देखिए पूरा पिक्चर दिख रहा है। चार्ट आगे भी एक इस ब्रेकआउट के साथ और एक अप मूवमेंट यहाँ पर दिखा सकता है। ओके, तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों, चार्ट में जो बड़ा प्लेयर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो तो एग्जिट नहीं किया, और जो लेवल को यहाँ पर रेस्पेक्ट करते हुए देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम के साथ अप मूवमेंट दिखाया है, फिर देखिए इस लेवल को टच करने ही एक बाइंग प्रेशर आ गया, जिसके कारण ऊपर प्राइस क्लोजिंग हुआ है, और देखिए फिर से इस लेवल पे आके ही स्टॉक ने सपोर्ट पा रहा है, और फाइनली इस लेवल से ऊपर बेस फॉर्मेशन करके यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाया है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं चार्ट में और एक शानदार अप मूवमेंट आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगले 1 से 1.5 महीने का टाइम फ्रेम है, कितना दूर जा सकता है, हम कितना दूर अप मूवमेंट दिखा सकते हैं, उसका टारगेट यहाँ पर मार्क करेंगे। ओके, तो फिलहाल इसका जो नेक्स्ट टारगेट लेवल होगा दोस्तों, इस प्रीवियस स्विंग हाई यही लेवल। ओके, देखिए चलिए यहाँ पर एक लाइन मार्क करते हैं। तो ये जो 945 का लेवल दिख रहा है, यही दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल होगा। और दोस्तों आज का क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे, ये कितना परसेंटेज का टारगेट दिखा रहा है, लगभग 10% का टारगेट दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस टारगेट को अचीव करने के लिए 1 से 1.5 महीने का टाइम लग सकता है, उसके आगे भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो 10% का एक टारगेट दिख रहा है 1 से 1.5 महीने का टाइम फ्रेम में, बट कॉशन भी रहना चाहिए। तो कॉशन लेवल कौन सा होगा चार्ट में, बाय चांस फास्ट कॉशन लेवल दोस्तों देखिए यहाँ पर 826, इस लो को अगर ब्रेक डाउन दिखा देता है चार्ट में, तो ये फास्ट कॉशन लेवल को सिर्फ मानना होगा। ये इस ट्रेंड का भी जो कि रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इस ट्रेंड को भी ब्रेक डाउन करके नीचे जा सकता है। तो इस 826 होगा चार्ट का फास्ट कॉशन लेवल, और सेकेंड कॉशन लेवल होगा दोस्तों इस 800 का लेवल को। बाई चांस चार्ट अगर नीचे आके इस 2 लेवल को ब्रेक डाउन दिखाते थे, तो दोस्तों चार्ट में बहुत बढ़िया करेक्शन आ सकता है, बट इस तरह का सिनारियो यहाँ पर होने का प्रोबेबिलिटी कम नज़र आ रहा है। ये फास्ट कॉशन लेवल होगा 826 और सेकेंड कॉशन लेवल होगा 800 का लेवल। तो इस तरह का सिनारियो नीचे आके ब्रेकडाउन दिखा के एक बहुत बढ़िया करेक्शन आ जाएगा, इस तरह का सिनारियो चार्ट में बहुत कम नज़र आ रहा है होने का। ज़्यादा क्या प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, ये जो इस लेवल को फिलहाल जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 1 से 1.5 महीने का टाइम फ्रेम में ये 945 इस स्विंग हाई को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी, लगभग 10% का टारगेट, इस टारगेट को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी चार्ट में ज़्यादा नज़र आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।